सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है गुरु महाराज का आगमन। ये एक हास्य कथा है जो एक बचपन के शैतानी पर आधारित है। किस प्रकार बच्चे अपने बचपना में किसी के साथ गलत कर बैठते हैं और उसमें वो मज़ा ढूंढते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य ये है कि हमें कभी भी किसी को बेवजह नहीं सताना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आइए हम जानें इस पाठ के आधार पर कि एक बच्चे के शैतानी की वजह से किस प्रकार कभी कभी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें लेखक बताते हैं कि बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। बचपन की एक मित्र की कहानी है जिसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता बहुत ही अच्छे गृहस्थ थे, धनी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पुराना घर तोड़वाकर 3 मंजिला मकान बनवाया था, जिसमें लल्लू की माँ चाहती थी कि उनके गुरु महाराज आएँ और अपने चरणों के धूल से उस घर को पवित्र कर दें। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुल बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त होकर गुरु जी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंद रानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। बातचीत होते होते रात गुजर गई। थके हुए गुरुदेव जब पलंग पर आकर लेटे तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बिस्तर बहुत नरम था। इसलिए उन्होंने नंद रानी को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन आधी रात होते ही अचानक से उनकी नींद खुली, क्योंकि छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद पर टप टप हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाहट में वह पलंग से उठे। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींचकर ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर से वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे और फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया। सोने का उपाय नहीं था। निवाड़ का पलंग हल्का होने के कारण और पानी के टपकने के कारण गुरु महाराज बारी बारी से चारों कोनों में पलंग को खींचकर ले जाते हैं, परंतु पानी का टपकना बंद नहीं होता। और अंत में जब बिस्तरे को वो छूते हैं तो वो भी गीला हो चुका होता और अब उस पर सोने का कोई उपाय नहीं। देखते हुए डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आ जाते हैं। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई नहीं था, क्योंकि रात का वक्त था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जाकर बैठते हैं। आधी रात धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी की बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते। गुरुजी की इसी गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नए कुमुक आ जाती थी। दोगुने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। जब वो कमरे से बाहर आते हैं तो एक बेंच पर आकर लेट जाते हैं, मगर अचानक से मच्छरों का हमला हो जाता है, जिसके कारण वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ठंड की मौसम में भी उनके शरीर से पसीना आने लगता है। कहीं की घड़ी से टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा। अब वो चिढ़ चुके थे और मच्छरों से कहने लगे, काटो जी भर काटो,
अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए। बोले, सुबह तक अगर जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊँगा। सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। और गुरुजी ये प्रण लेकर वो लेट जाते हैं। सुबह नंद रानी नीचे उतरकर आई। देखा गुरुजी के कमरे का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। कमरे के अंदर झांककर देखी तो गुरुजी भी अंदर नहीं थे, लेकिन यह क्या मामला उसे समझ में नहीं आ रहा था। रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था और अब उत्तर की ओर चला गया। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारती है, पूछती है, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उसकी नज़र गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंद रानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा तो गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। जब वो जाकर देखती है उस अंधेरे सी जगह में जहाँ पे कुछ सामान के जैसा रखा हुआ था, तो वो देखती है गुरुजी और वो चिल्ला उठती है। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंद रानी ने घबराकर पूछा। क्या हुआ गुरुजी? क्योंकि उसने वो सारे इंतजाम गुरुजी को कर कर देखे तो कष्ट का वो कारण पूछती है। गुरु महाराज ने कुछ रुआंसू से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए। गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंद रानी की आंखें भर आई। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिला है। आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उसे ख्याल आया कि शायद यह शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई। बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी में अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट मसहरी उतारी तो देखा कि कपड़े में बंधा बर्फ एक एक ढेला उस समय भी मौजूद था। नंद रानी समझ गई। पागल की तरह लपटकर वह बाहर निकली और जो भी सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट, कहाँ गया? तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वह भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नंद रानी रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। वो अपने पति को ले जाकर दिखाती है कि बिना किसी कारण के गुरुदेव का लल्लू ने क्या हाल कर दिया है। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी भी अपनी मूर्खता पर होकर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वह मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। इस प्रकार ये एक बचपन और बचपने में की गई शैतानी पर आधारित कहानी है, जिसके माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हर किसी का बचपना एक यादगार होता है और हर कोई बचपन में कोई ना कोई शैतानी करता ही है। जैसे कि हर किसी को अपना बचपन याद आता है, हम सभी ने अपने बचपन में जिया है। शायद ही कोई होगा जिसे अपना बचपन याद नहीं आता हो। बचपन की अपनी मधुर यादों में माता पिता, भाई बहन, दोस्त, स्कूल के दिन, आम के पेड़ों पर चढ़कर चोरी से आम खाना, घर आए किसी को बेवजह परेशान करना, ये सारी बातें शामिल होती हैं।
तो हर किसी को अपना बचपन और अपने बचपन में की गई शैतानी याद होती है, मगर हमें कभी भी बेवजह किसी को नहीं सताना चाहिए और ना ही कभी किसी से ऐसी झूठ बोलना चाहिए। तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।